बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज इस बकरी की कहानी पे बात करूँगा। यानी ये बताऊँगा कि इस बकरी ने जब से मेरे पास आई है मुझे क्या दिया है। क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं बकरी फार्मिंग में ये सोच के आते हैं कि इसमें बड़ा प्रॉफिट है। हकीकत में ऐसा नहीं है। लाजिम नहीं है कि हर जानवर जो है वो आपको चंद दिनों में प्रॉफिट दे देगा। ऐसा हो जाता है बाज़ दफ़ा, लेकिन ये बहुत कम। मैं ये कहूँगा कि ये गॉड फार्मिंग के रूल्स में नहीं आता। वो एक कह लें कि इंसान की लॉटरी लगती है। कोई जानवर ऐसे होते हैं कि जो आपको जब आप परचेज़ करते हैं अपनी जो उनकी हकीकत होती है, रियल वैल्यू होती है, उससे कम मिल जाते हैं। वो तो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे तैयार हो जाएं और आपको प्रॉफिट दे जाएं। अदरवाइज़ हकीकत हम उसको मानते हैं जो अक्सर हो, यानी ज़्यादातर जानवरों के ऊपर जो अप्लाई हो। तो बहरहाल ये बकरी मेरी मंडी की परचेजिंग है। कोई इसकी पीछे से नस्ल का पता नहीं है। तो मैंने इसको परचेज़ किया था इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख के। वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल कमज़ोर थी, खाली थी उस टाइम। दूध भी इसके नीचे चंद कतरे था, यानी जब ये मेरे पास आई है। कोई इसकी बॉडी पे शाइनिंग नहीं थी, रूड सी इसकी बॉडी थी, खुरदरी सी। और ये बात है आज से तकरीबन 8 माह पहले की। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर मेरा इसका जो है मुझे पसंद इसलिए आया था कि एक तो इसका कलर प्रिंट जो है वो नागरे में था, यानी सारी जो रियल कलर है नागरे का उसके अंदर ये थी। तो दूसरा इसका फेस कट बड़ा प्यारा था। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। कान इसके नॉर्मल थे, छोटे थे, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी बकरियों में शुमार होगी कानों के लिहाज से। बहरहाल कान नहीं थे इसके पास, बाकी क्वालिटीज़ तकरीबन इसकी पूरी थी। थान अच्छा था, फेस ये देख लें। सबसे खूबसूरती इसकी फेस के ऊपर थी ज़्यादा, कि बड़ा था, सर भी बड़ा था और नकौड़ा बड़ा खूबसूरत था। ड्राई थी ये उस टाइम जी। मैंने ये परचेज़ की थी 55,000 में, 55,000 में मंडी से परचेज़ की। 1 महीना आके इसके ऊपर स्ट्रगल की, इसकी डिवर्मिंग की, इसको ऑयल शॉयल देना स्टार्ट किया, दलिया वंडा वगैरह इसको स्टार्ट करवाया, तो इसकी सेहत कुछ बेहतर होना स्टार्ट होगी। तो वहाँ पे मंडी में मैंने ली, खाली करके थी, लेकिन व्यापारी भाई जिनसे मैंने परचेज़ की थी वो ये कह रहे थे कि ये क्रॉस है, कंफर्मेशन नहीं है। तो बहरहाल मैं ये चाहता था कि ये क्रॉस ना ही हो, खाली हो, कि मेरे पास आके ये मेरे वाले ब्रीडर से क्रॉस हो। तो वैसा ही हुआ। ये बकरी जो है मेरे पास आने के तकरीबन 1 महीना के बाद हीट पे आई और ये क्रॉस हो गई टाइगर से। और इसने एक बच्चा परचेज़ किया, वो वीडियो आप लोगों के पास होगी जो पुराने व्यूवर्स हैं। और वो बच्चा जो है मेरे बकरी फार्मिंग के कैरियर का सबसे हैवी बच्चा पैदा हुआ। सेहत इसकी अच्छी थी। मेरा ख्याल है कि ये इसने डिलीवर भी बड़े टाइम का किया होगा। जिस तरह की इसकी आदत थी, इसका बॉडी स्ट्रक्चर था, जो इसकी खसूसियात थी, उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया। ये मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, यानी तकरीबन ये साल बाद, इसने साल से ज़्यादा टाइम के बाद डिलीवर किया होगा। और बड़ा हैवी किस्म का बच्चा इसने पैदा किया। इसके थन में भी मसला था जब ये आई थी, तो जब ये इसने डिलीवर किया वो पूरा हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर वो थन जो है वो कम हो गया। 2 माह से ज़ायद का अरसा इसे हो गया, 2 माह 10 दिन डिलीवर किए हुए। और बच्चा भी इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रोथ माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है उसकी। ये बच्चा इसने पैदा किया है और इसका वेट पैदाइश पे 6 kg था, यानी 6 kg वेट का इसने बच्चा पैदा किया। तो दूध शुरू में अच्छा रहा, बाद में एक थन जो है इसने उठा लिया। जैसे पहले था एक थन में दूध था, मैंने थैला पहनना छोड़ दिया। अब जो भी होता है थोड़ा बहुत ये सारा दिन पीता रहता है, यानी इसका मुझे नहीं पता कि ये कितना दूध पी रहा है। हाँ, अब ये चारा वगैरह, दाने वगैरह खा रहा है, मैं इसको डालता हूँ, ये खाता है उसको। बहरहाल असल पर्पज ये है कि इसने मुझे 8 माह में बकरी ने क्या दिया है। 8 माह इसने मेरे पास रह के अब ये किस वैल्यू पे खड़ी है, मुझे प्रॉफिट दे रही है, लॉस दे रही है, कितना दे रही है।
असल ये है, क्योंकि दोस्त जो नए फार्मर बनते हैं, नए आते हैं इस फील्ड में, वो ये सोच के आते हैं कि एक बकरी को हमने 3-4 माह रखा, वो हमें 30-35 हज़ार दे जाएगी। हकीकत में ऐसा नहीं है। हो जाता है, बकरी 2-4 दिन में भी इतना दे जाती है, लेकिन हर जानवर नहीं। वो कभी कभार ये कह रहे हैं कि लॉटरी लग जाए तो लग जाए। हकीकत ये है जो अब बता रहा हूं आपको, इतना ही प्रॉफिट मिलता है आमतौर पर हमें जानवर। 55,000 थी इसकी कॉस्ट प्राइस, और 8 महीने का खर्चा लगा लें जी 3,000 पर मंथ। नॉर्मल जो है इतने जानवरों में, अगर अकेला आप जानवर रखेंगे तो ज्यादा होगा, तो 24 से 25 हज़ार इसके ऊपर खर्चा हुआ, तो ये होगी जी 80,000। अब अगर इसकी वैल्यू लगाई जाए इसकी और इसके बच्चे की, तो जब हम अंदाजा लगाते हैं तो हमें कम से कम लगाना चाहिए। ये बच्चा इसका और वो माँ, कम से कम भी अगर ये सेल हो, कम से कम हम ऐसे ही इसको फेंक दें, यानी शौक वाला कोई बंदा भी ना हो, मंडी में जो इसकी वैल्यू हो 1 लाख कम से कम है। ये मेरा एक अपना अंदाजा है, कम से कम मैं लगा रहा हूं, इससे ज्यादा होगी, ये कम नहीं। तो 8 महीने में जाके ये हमें खाने पीने के बाद 20,000 प्रॉफिट दे रही है। तो पर महीना हम ये कह सकते हैं कि ये हमें 2500, 2,500 रुपया प्रॉफिट एक महीने का। एक जानवर इतना कुछ ही देता है। बहुत ज्यादा हैवी अच्छा जानवर हो तो वो हो सकता है कि इससे ज्यादा प्रॉफिट हमें दे दे, वरना यही सूरत हाल है। जो दोस्त ये सोच के आते हैं कि हम रातों रात इस बिजनेस से अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 8 महीने की मेहनत इसके ऊपर अलहदा, जो अखराजात हुए हैं, उसके बाद जाके ये हमें 20,000 रुपया दे रही है। तो मेहनत ही बचती है जी इस काम में। अगर आप वो भी किसी को दे देंगे, अगर आप छोटा शौक कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो ये 2-2 हज़ार मिला के भी लाखों बन जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने ये काम करना है तो ये सोच समझ के करें कि ये रातों रात अमीर होने वाला काम नहीं है। और जो लोग कैलकुलेटर इसके ऊपर यूज करते रहते हैं कि इतना हमने खर्चा कर दिया, हमें क्या दे रही है, वो ये बिजनेस नहीं करते, वो ये काम नहीं करते। वही बंदा करता है जिसको बकरियों के साथ मोहब्बत हो, शौक हो, वो इस फील्ड में लंबा अरसा तक चल सकता है, बाकी नहीं। मैंने अपने इस कैरियर में, जब से मैं इसमें आया हूं, मैंने बहुत से दोस्तों को देखा, वो आते हैं और पहले 3-4-6 माह में ही भाग जाते हैं। उसकी वजह यही है कि वो जो अखराजात इसके ऊपर करते हैं, उनको कैलकुलेट करके अंदाजा लगाते हैं, तो उन्हें पल्ले से पड़ रहा होता है, ये कुछ नहीं दे रहे होती, भाग जाती। तो इतनी जल्दी कुछ नहीं मिलता, लंबा अरसा चलना पड़ता है, फिर जाके ये प्रॉफिट देती हैं। और एवरेज प्रॉफिट इतना सही होता है, 2,500 से 3,000 4,000 लगा लें फी जानवर महीने का, इससे ज्यादा नहीं ये देती। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मैंने कहा कि रातों रात में भी हजारों मिल जाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होती हैं। हमने बात वो करनी है जो रियलिटी है, जो ज्यादातर जानवरों पे अप्लाई हो। तो ज्यादातर जानवर ऐसे ही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो लिहाजा अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो सब्र तो तहम्मुल से करें, और अगर आपका शौक होगा तो फिर ही आप इसमें रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। अगर कैलकुलेट करेंगे कि मुझे जो है कितना बच रहा है, फिर आप नहीं रह सकते। तो ये थी जी इस बकरी की कहानी। अगली वीडियोस में और भी जो मेरे पास केसेस हैं, मैं 1 बाय 1 सारे आपको दिखाऊंगा कि बकरियां क्या देती हैं। एट द एंड हमें जो है ये पे बैक जरूर करती हैं, रखती नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि ये हमें रातों रात अमीर कर देती है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।